नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 9 राजस्थान। मैं हूं अम्बेश श्रीवास्तव। ये 8 PM शो। आज राजस्थान से निकलकर चलते हैं यूपी, जहां पर महाकुंभ चल रहा है और आज मौनी अमावस्या थी। बड़े श्रद्धालुओं के आने की संभावना थी, लेकिन देर रात एक हादसा हुआ और बताया जा रहा तकरीबन 20 से ज़्यादा जो श्रद्धालु हैं उनकी भगदड़ में मौत हो गई। अब वहाँ पे मौत हुई, लेकिन इसकी जो सियासी आंच है वो राजस्थान तक पहुँची है। राजस्थान के कई बड़े नेता और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पूर्व मुख्यमंत्री सचिन पायलट, कांग्रेस से एक और नेता हैं निर्मल चौधरी, उन्होंने जहां पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना जताई, श्रद्धांजलि अर्पित करी मृतकों को, वहीं सरकार पर भी निशाना साधा। ट्वीट के जरिए आप देखिए कि उन्होंने क्या कुछ कहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आज दिल्ली में चुनाव प्रचार कर रहे थे, लेकिन प्रचार से पहले उन्होंने जो है वो महाकुंभ हादसे को लेकर जो है अपनी संवेदना व्यक्त करी। उसके अलावा कई और नेताओं ने राजस्थान के भी अपनी संवेदना व्यक्त करी है। पहले आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान सुनवा देते हैं और उसके बाद आपको वो ट्वीट्स भी दिखाएंगे राजस्थान नेताओं को, और साथ में सुनवाएंगे टीकाराम जूली का बयान कि उन्होंने संवेदना के साथ साथ क्या सरकार को सीख दी है, वो भी आपको सुनाते हैं। तो पहले सुनिए आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ कहा महाकुंभ हादसे पर। महाकुंभ में जो दुखद हादसा हुआ है, उस हादसे में हमें कुछ पुण्यात्माओं को खोना पड़ा है। कई लोगों को चोटें भी आई हैं। मैं प्रभावित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। मैं सर्वप्रथम जो दिवंगत आत्माएं हैं उनको अपनी ओर से श्रद्धासुमन अर्पित करता हूं और उनके परिवार को ये कष्ट सहने के लिए मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं सह पाएं, क्योंकि देखिए बड़ा हादसा है और मैं समझता हूं भारी भीड़ है। लोगों से मैं कहना चाहूँगा कि वो इसके अंदर संयम से काम लें और सरकार की ये जिम्मेदारी है कि इस प्रकार के बड़े जब आयोजन होते हैं तो उसमें इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। फिर काम क्या है सरकार का, इतनी बड़ी बड़ी हम व्यवस्थाएं कर रहे हैं, इतने बड़े बड़े दावे हम कर रहे हैं और उसके बावजूद भी इस प्रकार की घटना हो जाए, अप्रिय घटना हुई है, तो इसके लिए ज़रूर मैं समझता हूँ इसकी पूरी जांच होनी चाहिए और लोगों को इसमें रिलीफ मिलनी चाहिए। टीकाराम जूली नेता प्रतिपक्ष हैं, राजस्थान में कांग्रेस के बड़े नेता हैं। इसके साथ ही सचिन पायलट ने अपने एक्स प्रोफाइल पर, निर्मल चौधरी ने भी अपने एक्स प्रोफाइल पर संवेदना के साथ साथ ही सरकार को नसीहत दी। सर देखिए, एक बात पहले जो दर्शक हमको देख रहे हैं वो ये जाने कि कुंभ में पहुंचने के लिए सारी व्यवस्थाएं की गई हैं, लेकिन अफवाहों पर ध्यान न दें और जो अभी के हालात हैं उसमें टीवी 9 राजस्थान ये अपील करेगा, जो श्रद्धालु आगे भी जाना चाह रहे हैं वो अब जो सरकार कह रही है या वहाँ का प्रशासन कह रहा है उत्तर प्रदेश का, उसको फॉलो करें तो किसी भी अप्रिय घटना से बचा जा सकता है और मतलब आप प्रयागराज जाकर लौट सकते हैं। लेकिन अभी बता दूं कि कई गाइडलाइंस चेंज की हैं आज अभी, जिनमें प्रमुख गाइडलाइंस में यह है कि अभी 4 फरवरी तक के लिए कुछ गाइडलाइंस जारी हुई हैं, जो 4 मुख्य हुई हैं कि अब प्रयागराज सिटी के अंदर नो 4 व्हीकल जोन बन गया है। आज भी 5 बजे तक कोई भी और किसी भी तरीके की कोई गाड़ी चलने से मना कर दिया गया कि केवल 2 व्हीलर्स चलेंगे और पुलिस की, फायर ब्रिगेड की और एम्बुलेंस। तो समझ लीजिए कि आप जिधर से भी जा रहे हैं, पहुंच रहे हैं, श्रद्धालु देश भर से, राजस्थान से भी पहुंच रहे हैं, तो आप और जो गाड़ियां रद्द की गई थी उनको चलाने की कोशिश वाराणसी की तरफ से कर दी गई है और हालात सामान्य हैं, लेकिन भीड़ बहुत है तो एहतियात बरतें। अभी बसंत पंचमी का
बड़ा अमृत स्नान बचा हुआ है। और जो आज सुबह अखाड़ों ने इस घटना को देखते हुए देर रात जो घटी वो शाही स्नान टाल दिया था, जिसको बाद में सरकार पूरी मेहनत कर रही है कि वहाँ पर एक जो लोग स्नान करने आए, अपनी भक्ति करने आए, वो पूरी तरीके से हो जाए। बाकी आप जान रहे हैं कि सियासत पूरी शुरू हो चुकी है, क्योंकि सरकार ने महिमा मंडन इतना किया तो अब मौका मिल रहा है। आप देख रहे हैं कि सचिन पायलट ने मौका नहीं छोड़ा, 12:10 पे उनका ट्वीट आ चुका था। हालांकि 10 घंटे हो गए थे अगर आधिकारिक तौर पर देखा जाए, और सरकार अभी भी जल्दबाजी में नंबर नहीं डिक्लेयर कर रही है। इसलिए सोशल मीडिया वायरल्स पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। जो सरकार कह रही है उसी को मानिए, वही सही भी है। बताइए आप क्या जानना चाह रहे हैं सियासत के थ्रू? सियासत के किस चश्मे से, सत्ता पक्ष के चश्मे से देखना चाह रहे हैं कि विपक्ष के, कि पत्रकारिता के चश्मे से? अब देखिए, मुझे लगता है कि सर अब एक हादसा हुआ है तो क्या विपक्ष को थोड़ी संवेदना नहीं बरतनी चाहिए? वो संवेदना तो बरत रहे हैं, वो कह रहे हैं हम तो लगातार बता। मैं अब एक सवाल का, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा इसमें मतलब दर्शक भी, अब सरकार की आलोचना नहीं हो रही, वो सरकार को समझा रहे हैं। भाई प्रमुख विपक्षी दल वहाँ पर अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी है, उन्होंने कहा कि आप सेना के हवाले कीजिए, और एक बड़ी दुर्घटना, 7,000 करोड़ रुपए का बजट पास करवाया गया था जी। नहीं तो अब लेकिन सर लोगों को भी तो थोड़ा सा व्यवस्थित, जब एक कहीं आप जाते हो तो वहाँ पे बैरिकेड्स बनते हैं, लगाए जाते हैं, लेकिन लोग क्या करते हैं, वो रस्सियाँ हटा के क्रॉस करते हैं, बैरिकेड्स को साइड करके क्रॉस करते हैं। ये भी चीजें, ये मौका अब सोशल एथिक्स समझाने का नहीं है। अब आपने पोस्टर बैनर लगाए, प्रशासन ने, शासन ने, कि आइए महाकुंभ चलिए, वीडियो एड से लेके पोस्ट कार्ड एड तक सब छपाना। नहीं तो अब देखिए ऐसे हादसे क्यों, राजस्थान में भी बीते दिनों एक हादसा हुआ था, उसमें भी 200-250 मैं इस हादसे पर संवेदनशीलता से, इसीलिए मैंने कहा कि सरकार की बात माने। लेकिन आप कह रहे हैं कि विपक्ष इस पर सवाल नहीं उठाए। विपक्ष सवाल कैसे नहीं उठाएगा? आप बताइए ना कि कितने नंबर हुए, अभी तक आंकड़े नहीं दिए गए ना जी। और सोशल मीडिया भी आप देख रहे हैं कि किस तरीके से भर गया है कई चीजों से। मैं किसी भी सोशल मीडिया साइट को में ही दिख रहा है कि कैसे देखिए चप्पल जूते लोगों के पड़े हुए हैं। आप ये इमेजिन कीजिए ना कि अगर किसी भी शहर में 4-5 करोड़, अब आज 9 करोड़ लोगों ने, करीबन 6 करोड़ से ऊपर लोग डुबकी लगा चुके थे, आधिकारिक आंकड़े आप गिन रहे हैं ना। तो फिर जो आप कह रहे हैं रस्सी कूद जा रहे हैं, बैरिकेटिंग तोड़ दे रहे हैं, तो ये जिम्मेदारी किसकी है? जो बैरिकेटिंग टूट रहा है या जिसने बैरिकेटिंग लगाई है? एक शहर बसता है अम्बेश, इस चीज को समझिए। आप तो रायबरेली से, प्रयागराज बिल्कुल पास है। एक कहते हैं उत्तर प्रदेश में जब माघ का मेला लगता है प्रयागराज में, तो उत्तर प्रदेश में जितने जिले होते हैं उसमें +1 एक जिला हो जाता है। जी सर, समस्या बात 75 से 76 जिले की नहीं। आपने हमला, तो देखिए गुडविल लगाएंगे, पोस्टर लगा के आप लेंगे, तो फिर जब हादसा होगा तो वो क्या कहेगा विपक्ष? आप बताइए मुझे, विपक्ष को क्या करना चाहिए? वो ये ना कहे कि सेना के हवाले कर दीजिए। अभी वहाँ 3 से 4 करोड़ लोग हैं नहीं सर, और सारे एंट्री पॉइंट बंद हैं। आप बताइए क्या करा जाए? सर उनके टाइम पे भी तो ये ऐसा तो नहीं कि हादसा पहले अखिलेश जी जो कह रहे हैं सेना के हवाले करना चाहिए। 2012 में जो कुंभ 13 में जो कुंभ हुआ था, तब वहां भी तो प्रयागराज की रेलवे मेला क्षेत्र में कोई घटना नहीं घटी। मेला क्षेत्र में कोई घटना नहीं घटी। तो व्यवस्था तो सर वहां स्टेशन पर भी नहीं बनी ना। स्टेशन किसके अंदर आता है? स्टेशन आरपीएफ होती, जीआरपी होती है। अरे भाई मैं समझ रहा हूँ, हो जाती हैं, मतलब गलतियां तो आपसे भी हुई। वो तो संजय निषाद बोल ही रहे हैं कि आप दे दो, ऐसे आर्मी को दे दो। इतने बड़े आयोजन में छोटी ये तो किसी की जान की कीमत ये है कि इतना बड़ा आयोजन कर रहे थे। तो मैं आपको हमेशा समझाता हूं ना कि आप नंबर हैं, आप इंडिविजुअल नहीं हैं। तो ये समझाना चाहिए मुझे लोगों को
कि आप सरकार के लिए नंबर है कि 142 करोड़ की अगर जनसंख्या है 2023 के आधिकारिक मतलब नंबर्स की माने तो 143 के 140 के पार है। तो अगर ठीक है भाई, अगर 6 करोड़ वहाँ पहुँचे थे और उसमें 10, 20 या 50 जो भी आधिकारिक आंकड़ा हो गया तो बहुत सफल है ना। इसको परसेंटेज में निकालेंगे तो 0.0001% भी नहीं निकलेगा, बहुत बढ़िया बात है। अगर आपको लगता है कि सारी गलती विपक्ष की है तो फेयर एंड मतलब सारी गलती, अब देखिए आज प्रधानमंत्री जी सब कुछ था, दिल्ली में प्रचार कर रहे थे। मैं नहीं कह रहा कि सारी गलती विपक्ष की, उस पर भी सवाल उठ रहे हैं। नहीं तो उस पर भी राजस्थान के नेता सवाल उठा रहे हैं कि भाई जब इतना बड़ा हादसा हुआ था तो वो दिल्ली में प्रचार कर रहे हैं या नहीं कर रहे, किया उन्होंने। सचिन पायलट नहीं कर रहे, सचिन पायलट भी कर जो नसीहत दे रहे हैं वो नहीं कर रहे, वही कह रहा हूँ। राहुल गांधी नहीं कर रहे, वही कह रहा हूँ मैं, सभी कर रहे हैं। तो सियासत, ये सियासत इसी रंग की होती है। इसीलिए हम लोग अपने में किसी चर्चा में किसी गेस्ट को नहीं शामिल, मतलब प्रवक्ताओं को नहीं बुलाते हैं ज्यादातर। चलिए सर, अब क्योंकि कुंभ की बात हुई है, कुंभ ने आपने दर्शकों को बता दिया कि कैसे। और मैं बता दूं, जो आप सचिन पायलट की बात कर रहे हैं या निर्मल चौधरी की बात कर रहे हैं, जूली उनकी बात कर रहे हैं, नेता विपक्ष की, वो क्या करें? वो संवेदन नहीं करेंगे तो आप कहेंगे कि आप ही कहते हैं ना सड़क पर निकलते नहीं दिखाई देती है राजस्थान में विपक्ष। अब वो एक्टिव हो जाए तो अभी ये समस्या है। समस्या को किस समय उजागर किया है सर? अशोक जब लगातार ये कहा जा रहा है कि सबसे बढ़िया कुंभ करवा रहे हैं, 45 करोड़ लोग आएंगे, तो मैनेजमेंट है ना। अखिलेश यादव के खाते में ये है कि हार्वर्ड से उनको क्राउड मैनेजमेंट के लिए लेक्चर देने के लिए बुलाया गया था जी, और वो सर्वविदित है। अब बुलाया जाएगा क्या? बिल्कुल सर। सियासत, तभी मैं कह रहा हूं इस समय प्रशासन की सुने, जो भी दर्शक देख रहे हैं, और सियासी बयानबाजी में उलझे नहीं। बड़ा त्योहार है, कई सदियों से मनाया जा रहा है, सालों से कहने से ज़्यादा अच्छा रहेगा, कई सदियों से अनवरत मनाया जा रहा है और इसमें कभी कोई वो नहीं हुआ है। चलिए सर, अब कुंभ की ही बात को जोड़ते हुए जरा आगे बढ़ते हैं, बाबा किरोड़ी की बात पर आते हैं। फिर संन्यास लेने के वादा कर दिया क्या? सियासत से संन्यास नहीं, वो सियासत से संन्यास मैंने रखा है क्योंकि सत्र से पहले बाबा को छुट्टी की एप्लीकेशन उन्होंने डाल दी है। क्या हो गया बाबा को? तबीयत खराब है। तो जरा बयान ही सुनवा देते हैं कि जब जोगाराम पटेल जी से पूछा गया तो उन्होंने क्या कुछ कहा और उसके बाद टीकाराम जूली जी ने क्या पलटवार किया। तो अब बाबा क्या बीमार हैं, क्यों वो छुट्टी विधानसभा से, सुन लीजिए, फिर उस पर बताइए क्या क्या है, क्या मायने हैं इसके। देखिए, आप जिन मंत्री महोदय का जिक्र करना चाहते हैं, अगर शारीरिक अवस्था की वजह से अगर कोई व्यक्ति नहीं आ पाता तो उसके लिए तो माफी है, और शरीर से आगे और कुछ भी नहीं। जिन माननीय मंत्री महोदय का आप जिक्र करना चाहते हैं, जिन्होंने अर्जी भेजी है, माननीय स्पीकर महोदय, उनका शारीरिक अवस्था है, वो ठीक नहीं है उनकी तबीयत, और इसीलिए उन्होंने छुट्टी मांगी और सदन उनको परमिशन देगा, उसके बाद ही उनकी अनुपस्थित हो पाएगी। इसलिए पहले कुछ कहना की स्थिति में ठीक नहीं है। वो वरिष्ठ है, सरकार का भाग है, सरकार के साथ पूरी तत्परता से कार्य कर रहे हैं। आपसे भी पूछ लो क्या कहना चाहते हैं। जो कांग्रेस के अंदर धड़ों की बात कर रहे हैं, वो किरोड़ी मीणा जी के इस्तीफे पे भी बता दें कि किरोड़ी जी ने क्यों इस्तीफा दिया, अब तक मंजूर क्यों नहीं हुआ। अब वो कुंभ नहाने की बात कर रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि भाई वैराग्य हो गया तो हो सकता है मंत्री का पद किसी अन्य को मिल सकता है, और अब विधानसभा में भी उन्होंने छुट्टी मांगी है। ये छोटी बात नहीं है, ये इनका जो बीजेपी के अंदर की जो फूट है और बीजेपी के अंदर जो जिस प्रकार से एक तानाशाही चल रही है, बीजेपी के सदस्य अगर कोई बात कहना चाहते हैं उसको कोई सुनता नहीं है, तो असली धड़ेबाजी तो इनके सामने है। आज किस प्रकार से एक कैबिनेट मंत्री पिछले 6 महीने से इस्तीफा दे रहा है और उसकी सुनवाई नहीं हो रही। कितने विधायकों के बयान आ गए कि हमारी सुनवाई नहीं होती, हमारी जन सुनवाई कहाँ होगी, और ये कांग्रेस की बात करते हैं। पहले अपने खुद के गिरेबान में झांक के देख ले ये लोग। तो मुझे लगता है कि इस पर ज्यादा मैं चर्चा करूं, जो मैं कह रहा था वो तो यही कही रहे। नहीं सर, तो पिछली बार भी विधानसभा सत्र शुरू हुआ, वो बीमार पड़ गए, 2 मंत्रियों को उनका कार्यभार दिया गया, फिर विधानसभा बाबा जाने ये बीमारी है या ऐसी कौन सी बीमारी है? बाबा ही जाने बाबा की छुट्टी का राज। मैं अब इतना ही कहूंगा, मैं किरोड़ीलाल मीणा जी पर, मंत्री लेकिन राजस्थान की मैं चाहूंगा अब टीवी 9 पर राजस्थान पर अम्बेश के सवालों का जवाब दे पाए ना दे पाए,
लेकिन कम से कम उनको नेता विपक्ष टीकाराम जूली की बात का जवाब ध्यान से देना चाहिए। उन्होंने कहा 6 महीने ऐसा क्या चल रहा जो 6 महीने से एक मंत्री इस्तीफा दे रहा है, तो इस्तीफा नहीं मंजूर हो रहा है। और फिर वो ये दूसरा सत्र है जो नहीं आएंगे जी। तो क्यों नहीं आएंगे भाई? ऐसा तो कोई भगवान न करे मैं किसी की बीमारी का, या अब छुट्टी क्यों ले ली उन्होंने? अभी 2 दिन पहले वो और व्यापार मैं संघ इसमें में एक खड़े सवाल होकर छोड़ता उन्होंने- हूं, आप मुझे बताइए, जी सर, ये लीव ली है या फोर्स्ड लीव ली है? सर वही तो सवाल है कि भाई विधानसभा सत्र से पहले आपने पहले भी छुट्टी ली, इस बार भी छुट्टी ली। आप सिर्फ सरकार के मंत्री नहीं है, आप सिर्फ बीजेपी के मंत्री नहीं है, आप राजस्थान के 7 करोड़ जो जनसंख्या है उसके मंत्री हैं, जो वहां पर 1 करोड़ सवा करोड़ किसान हैं, किसान परिवार हैं, आप उनके मंत्री हैं। आप नहीं, अब जो मंत्री जो तो किसी को काम मंत्री विदाउट जो आपदाएं हुई हैं उनके आप जवाब दें। विधानसभा सत्र होता किस लिए है कि भाई विपक्ष आएगा, आपसे सवाल पूछेगा, सवाल इस बात पे पूछे जाएंगे कि बोरवेल की घटनाएं लगातार 3 बार 2 महीने में 3 बड़ी घटनाएं हुई, सरकार ने एक्शन क्यों नहीं लिया समय रहते। सवाल पूछा जाएगा बारिश में जितनी फसलें बर्बाद हुई क्या उनका मुआवजा मिला। सवाल पूछे जाएंगे वो कि जो आप 1.5 साल तक 1 साल से जो आप मांगे उठा रहे थे उनका क्या हुआ। क्या आप जवाब देने के प्रति कैपेबल नहीं है? और कैपेबल नहीं है तो फिर आप कुर्सी, गाड़ी और कमरा क्यों बर्बाद कर रहे हैं? ये सवाल राजस्थान की जनता मेरे ख्याल से पूछना चाह रही होगी, और वही जनता के सवाल ही पूछ के लेकर विपक्ष जो है वो सदन में जाता है और वही पूछे जाते हैं मंत्रियों से। बाकी तो मंत्री विधायक क्या, आजकल कोई प्रधान बन जाता है तो वो जनता को दिखाई नहीं पड़ता है। एक विधानसभा का सत्र होता है, लोकसभा का सत्र होता है, जहां से आप विपक्ष के सवाल या एक सवाल पूछे जा सकते हैं। ठीक है, एग्रीड, लेकिन इसके जवाब ना अम्बेश जी दे सकते हैं ना पुष्कर चौहान दे सकते हैं। अब 2 ही लोग दे सकते हैं जो वैराग्य तक पहुंच गए हैं इस्तीफे से, या जिनको तो मंजूर सर किया। उन्होंने तो 1 महीने तक मुंह पे ऐसे उंगली रखी थी जब इस्तीफे का सवाल हो रहा था। 4 जून को वो पोस्ट मगर करते हैं। एक बात मैं टीकाराम जूली जी के साथ नहीं, लेकिन ये सवाल तो बनता है ना कि 2-2 सत्र से आपका सबसे सीनियर मिनिस्टर अगर छुट्टी ले रहा है, उस पर कहा जा रहा है कि स्वास्थ्य कारण है, ये कारण है, तो बता देते हैं। उसमें ऐसा छुट्टी लेने की बात नहीं होती है। और ये आपको आज जानकारी हुई जब 29 तारीख आ गई, जब 1 तारीख को जाना है बजट सत्र, तो क्या उससे पहले जो मंत्रिमंडल विस्तार और इन सब की चर्चा आप लोग कर रहे थे, उसकी नाराजगी है क्या? अभी परसों ही उन्होंने आधे घंटे खड़े होकर ये बयान दिया कि भाई मैं वैराग्य की तरफ, मैं कुंभ में नहाने जा रहा हूँ। मंत्रिमंडल तक उन्होंने बयान दिया था। मुझे तो लग रहा है कि अब किरोड़ीलाल मीणा खुद ही बताएं ये क्या है। वो कहते नहीं है खग ही जाने खग की भाषा, कबूतर ही मतलब कबूतर की भाषा समझ सकता है। अब कोई सियासी व्यक्ति ही डिकोड करेगा इसको कि वो क्यों नाराज है और किससे नाराज है। मुझे लगता है विपक्ष की कांग्रेस या और पार्टियों से ज़्यादा वो अब अपनों से दुखी है। नहीं तो मुझे लगता है सर, एक सवाल राजस्थान की जनता का ये है कि क्या बीजेपी की सरकार इतनी लाचार है एक मंत्री के सामने कि 2000 लोकसभा चुनाव से पहले वो अपने भाई के टिकट के लिए प्रेशर बनाते हैं, वो लोकसभा नहीं जाते हैं, वो दबाव बनाते हैं, आखिरकार उनको उपचुनाव में टिकट मिलता है। फिर उन्होंने सबूखा छोड़ दिया प्रमोशन वाला, लेकिन उनके भाई नहीं जीत पाए तो चलिए प्रमोशन वाला मामला टक गया। अब उन्होंने छोड़ दिया कि भाई मेरा गले से मंत्री पद हट जाए और भतीजे रामविलास को मिल जाए। तो आप परिवार मतलब जो बीजेपी परिवार की पॉलिटिक्स करती है वो एक नेता के सामने परिवार पर ही आके टिकी हुई है और वो दबाव बनाकर लगातार अपने वो काम करा रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ, आप 48 घंटे और बर्दाश्त कीजिए, चेहरा सब सामने आ जाएगा। चलिए इंतजार करते हैं। राजस्थान की जनता, 7 करोड़ जनता और करीब 1.25 करोड़ किसान परिवार 1 साल से इंतजार कर रहे हैं कि उनके मंत्री कब उनको जवाब देंगे, कब उनकी और आपदाएं जो जिस तरह की घटनाएं हुई हैं नवंबर दिसंबर में 3 बच्चे जो बोरवेल में गिरकर मरे हैं, उनके परिवार भी उनके पड़ोसी भी सवाल पूछ रहे होंगे कि भाई आपदा प्रबंधन मंत्री और कृषि मंत्री का प्रदेश में क्या काम है, वो कब जवाब देंगे। अभी वो छुट्टी पे हैं। अब देखिए वो शायद अगले अभी 4 साल और बाकी हैं। किसी मशहूर हिंदी फिल्म का है ना, डीजीपी है ही कहाँ, डीजीपी तो छुट्टी वो उसी का है, सिंघम। मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ सोशल मीडिया पे। इंतजार करिए और आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। बाकी बने रहिए टीवी 9 राजस्थान। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।